ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनें, बाबा की मुरली सुनने वाली सबको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों की खुशी कायम रहे उसके लिए इशारा दिया ना। ब्राह्मण माना ही सदा खुश जीवन, क्योंकि खुशी सबसे पहले तो हमें कौन मिला है, कौन पढ़ाता है ना, कौन हमारा फ्यूचर तैयार कर रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है ना। तो बाबा कहते बच्चों की खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। गायब होती है उसका कारण देह अभिमान है। देह अभिमान में आते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनो और सदा खुश रहो। बाबा के संग रहेंगे, संगम युग पर रहेंगे, ब्राह्मण जीवन याद रहेगा तो खुशी कायम बनी रहेगी, गायब नहीं होगी ना। जब मायावी दुनिया में चले जाते हैं मन से, तो मन जहाँ लग जाता है तो जो जैसा होगा वैसा ही देगा ना। तो दुखदाई मनुष्य को याद करते हैं तो दुखी फील होता है। ये भगवान कहते हैं सदा सुख का सागर मैं हूँ, मेरे से मन को लगाओ तो खुशी कायम रहेगी ना। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो ना। इस हेल को हेवन बना देते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। तो बाबा हम बच्चों की जीवन कैसे अमूल्य है समझाते हैं, और है भी, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो भगवान की श्रीमत पर चलकर ही हम विश्व की सेवा करते हैं ना। बहुत बड़ी बात है, भगवान हमें यूज करता है, हमसे सेवा लेता है ना। कोई इंसान नहीं कह रहा है, हमें भगवान कह रहा है ना। तो हेल से हेवन बना देते हैं। करण करावन वो है और हम करणहार हैं। करवाता वो है, करते हम हैं। तो भाग्य हमारा बन जाता है। प्रश्न है खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। खुशी गायब होने का कारण और उसका निवारण क्या है। खुशी गायब होती है, दो बातें बाबा ने सुनाई। खुशी गायब होती है पहला देह अभिमान में आने के कारण। खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है ना, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है ना। कोई डाउट आ गया अंदर है ना, संशय आ गया, कोई ऐसी बात आ गई तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, इसलिए बाबा राय देते हैं
जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो। जब भी कोई शंका पैदा हो तो फौरन बाबा से पूछो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे, ना। ये बाबा ने बताया, शंका उत्पन्न हुई तो खुशी गायब होगी, डाउट आया तो माया क्या करेगी, भगवान के संग से गेट आउट कर देती है, भगवान का संग नहीं अनुभव करते फिर। इसलिए कोई भी शंका हो तो पूछ लो। मन में कोई बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, चलते चलते कोई अपना ही संकल्प विकल्प आ गया तो पूछ लेना चाहिए, हल मिल जाएगा। और वहां पूछो जहां पर हल मिले, वहां नहीं पूछो जहां पर और ही शंका पैदा हो जाए। ये भी पता होना चाहिए, डॉक्टर से ही दवाई ली जाती है, ये नहीं कि बीमारी है तो किसी से भी दवाई ले लो, ये भी अटेंशन देना है। ओम शांति। ऊंच ते उच्च भगवान और फिर भगवान उवाच, बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंच ते उच्च बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच किनको बना, भगवान कहते हैं ऊंच से ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच हैं ना। हम कहते भगवान ऊंच से ऊंच है और भगवान हमें कहता मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच हैं। तो ये भगवान का प्यार है हम बच्चों के प्रति, और क्या है, सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल पहले मुआफिक बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो, है ना। कोई भी बात होती है मन को ना परेशान कर रही है तो पूछ लेना चाहिए ना, है ना। कई बच्चे बाबा के ऐसे हैं, पूछते नहीं हैं और मन उदास लेके घूमते रहेंगे। जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे अगले को पता चलेगा। कोई डाउट आ गया, कोई बात आ गई तो पूछ लेना चाहिए, ताकि हमारा समय खराब ना हो, व्यर्थ संकल्प ना चले ज्यादा, है ना। बाबा कह रहा बच्चे तुम्हारा एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, और मैं कोई ऐसी बात डाउट लेके मन में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ जिससे मेरा समय खराब हो रहा है, तो क्यों ना पूछ लिया जाए। इंसानों से ही तो गलती होती है ना। इन भगवान कहते हैं कोई बात समझ नहीं आ रही हो पूछो। इसलिए भगवान कहता है कोई ऐसी बात है तो पूछ लेना चाहिए। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है ना। दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है, भल कितने भी कोई नायब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो कोई हो भी ना सके, है ना। हाँ, बाबा कहते कितना भी कोई होकर गए हैं, लेकिन इन जैसा तो कोई हो नहीं सकता। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं ना। आज अमेरिका में व्हाइट हाउस है ना, तो लक्ष्मी नारायण का जो महल होगा वो कुछ भी नहीं है ना। व्हाइट हाउस क्या है, लक्ष्मी नारायण के महल के आगे कहाँ हीरो की जड़ित होगी उसके अंदर, जहां पर लक्ष्मी नारायण निवास करते होंगे ताज मुकुट पहने हुए। तो आज के कितने भी सुंदर महल भवन बना ले, उसमें देवता तो वास नहीं करते हैं ना। उसको सुखधाम कहा जाता है।
तुम्हारा है ही हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम डायमंड बनते हो, गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ तुमको समझाते हैं तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, मैं कहता हूं ना तुम हेवन में थे, है ना। बाबा कहता तुम बच्चे कहाँ थे, हेवन में थे ना, तुम हेल में नहीं थे सदा। अब हेल में हो फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। ये तो फिर भी होगा, फिर तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो ना जिससे खुशी नहीं रहती है तो बच्चे बताओ तुम्हारी खुशी गायब क्यों हो रही है, कोई शंका है तो बताओ। बाप बेट पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना, खुशी नहीं रहती है क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं ना, फिर पूछते नहीं है ना। मैं क्यों पूछूं, वही मेरे को पूछे, है ना, हम क्यों पूछें, है ना। अब बाबा कहते तुम पूछ लो, तुम पूछेंगे तो तुम गुणवान बन जाओगे ना। झुकता कौन है, जिसमें फल होते हैं, है ना। जिस वृक्ष में फल होगा वो झुकता है ना। और जो अकड़ा रहता है ना, अकड़ वाला तो कौन होता है, कौन अकड़ता है ना। आप देखो खजूर का पेड़ कहाँ होता है, कोई फल तोड़ के खा सकता है उसका, है ना। कहते कि झुकता है जो इंसान, है ना, वही देवता है, नहीं बाकी तो मुर्दा भी अकड़ जाता है। तो अक्कड़ भगवान कहते नहीं होनी चाहिए। अगर अक्कड़ होगी तो भगवान से भी नहीं ले सकेंगे, धी अभिमान में आ जाते हैं ना बच्चे। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, है ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक भी बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बना देता हूँ। मैं करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूद है। देखो भगवान इतना कुछ करने के बाद निरहंकारी कहता मैं कुछ करता नहीं हूँ, ड्रामों में नूद है। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं, कभी बुलाते हो फिर बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। कभी बाबा कहते बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा हम बुला भी ले, बाबा का तो पता ही नहीं है हमको कि भगवान भी कोई है। देखो ड्रामा भी कितना ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा ऐसे कह रही हैं लेकिन बच्चों को पता तो नहीं होगा ना। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पति दुनिया में याद करते रहते हैं, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख में सब करते, सुख में करे ना कोई। फिर कह देते हैं भक्ति में अगर सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, लेकिन सुख में जब है तो भगवान का सिमरण करने का ज्ञान ही नहीं है। ना याद करते ना बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। पूजा करने के लिए कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। बाबा की बातों को कान खोलकर सुनना चाहिए, आंखें खोलकर सुनना चाहिए, बुद्धि एकदम अलर्ट हो, है ना। सुस्ती से बैठेंगे तो बाबा कहते मेरे ज्ञान रतन बुद्धि खिसक जाएंगे, जो कि तुम्हारे, है ना, वही कपाट खोलेंगे अंदर के। अगर कान ही बंद होंगे ना तो कैसे अंदर जाएंगे। कान भी प्योर करना चाहिए ना, प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है ना। तो जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, प्योरिटी में रहते हैं, तो जैसे उनकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है
तो भगवान का ज्ञान उनकी बुद्धि में टिक जाता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते काम शत्रु है, इस पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों में पैराडाइज अक्षर निकला है ना। बातें ऐसे से पुराण बना दिए हैं, पैराडाइज लिख तो दिया, लेकिन पैराडाइज का अर्थ तो जानते नहीं कोई भी। स्वर्ग कौन सा था, कहेंगे स्वर्ग तो ऊपर था, आकाश में था, है ना। कितनी बाबा कहती हैं गलत फहमी मनुष्यों के अंदर स्वर्ग को लेकर हो गई है। कहते मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाते थे, है ना। अब ये नहीं पता कि ये मानसरोवर ये है संगम पर। जो बच्चे इस समय ज्ञान में डुबकी लगाते हैं वही बच्चे परी बन जाते हैं, परी को पंख दिखाते हैं। अब कोई इंसानों को पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन भगवान कहते हल्के हो जाते हैं बच्चे मेरे बनते हैं ना, तो जैसे कि अपने जीवन में हल्के होकर उड़ने का एहसास करते हैं, सारे बोझ भगवान के हवाले कर देते हैं। तो जो बच्चे इस ज्ञान में डुबकी लगाते हैं वही जैसे परी ज्यादा बन जाते हैं, परी बन जाते हैं, देवता बनेंगे। वास्तव में ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनी को परी कहते हैं, ऐसे भी पंखों वाली कोई परी होती है ना। कोई सुंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बड़ी परी सी लग रही है ना। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है। उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, है ना। बाबा को बहुत लगता है बच्चों के लिए कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया था, तुमने इतने सब पैसे कहाँ गंवा दिए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का देखो क्या हाल हो गया है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है ना। जो 100% क्या था, सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन गया है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, है ना। अब हम ही थे ना उस भारत में, आज का भारत भी हम देख रहे हैं। बच्चों आदि को ये समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि शिव बाबा से एक से बुद्धि होगी ना, तो भगवान कहते हैं सारे कार्य सुधर जाएंगे। तुम कृष्ण जैसा बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता नहीं। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से कृष्ण बना ना, अपने आप थोड़ी बना। पुरुषार्थ किया ना उसने, और पुरुषार्थ कराया शिव बाबा ने। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की सेवा करते रहते हैं ना। दूसरों की सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, तो दुआएं क्या करती हैं, खुशी का एहसास कराती हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए ना, खिदमत करनी चाहिए। स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी, है ना। बाबा के बच्चे ना, बाबा देखो कितनी सेवा करता है हमारी, तो हम तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी जिस्मानी दोनों सेवा करनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, ये तो बाबा ने समझाया ना कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है, बाकी नाभि की बात नहीं है।
कितना भारी राज है, कोई इन बातों को समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है ना, और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। तो ये तो भगवान के बने तो समझ आवे ना ये बातें, पहले तो पता ही नहीं था। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, है ना। बाबा तो बड़ी ठाट में थे जब शिव बाबा नहीं आए थे इनमें। ऐसे थोड़ी भगवान इनमें आए पहले से आ गए थे, नहीं। बाबा तो जब प्रवेश किया उनमें जब 60 वर्ष की आयु के आसपास थे, तो ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन को बड़े ठाट बाट से, है ना, व्यतीत कर रहे थे। कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। ये नहीं कि भगवान का इंतजार कर रहे थे और कोई ये भूखे मर रहे थे, है ना, कोई ऐसे गुरुओं के संग में गए या कुछ इनके पास नहीं था। नहीं, बाबा की तो ख्याल ख्वाब में कभी ये नहीं था कि मेरे तन को भगवान भी यूज करेगा कभी, है ना। बाबा तो बड़े रॉयल जीवन था इनका, तो है ना। आप सबने कहानी पढ़ी होगी, बड़ी रॉयल्टी से रहते से। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, वे व्यापार तो इनकी आगे कुछ भी नहीं है फिर, ना। बाबा ने कहा बच्चे, हीरे जवाहरात का व्यापार तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों के हीरे जवाहरात दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा ने ये महसूस किया, अनुभव किया, तो वाकई लगा कि इन हीरों का व्यापार तो मैं कितने समय से कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे खुशी नहीं मिली। मुझे अब ज्ञान रत्नों का मैं व्यापार करने लगा तो इससे मुझे खुशी एहसास हुई। तो उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। परंतु उसके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क तो है ना। हमारे में और ब्रह्मा बाबा के पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहती कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? अरे उनको पटरानी बनाने के लिए बनाया। अब क्या कहानियों में दिखा दिया कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया। अब रुक्मणी कौन है ना? भगवान कहते यहाँ संगम पर ही मेरी ऐसी बच्चियां हैं, है ना, जिन्होंने भगवान से अपने जीवन का कर लिया है कि मैं भगवान को ही जीवन दूंगी। अपना सौदा उसके साथ कर लिया अपने जीवन का, है ना। तो ये निर्णय ले लिया उन्होंने, है ना। और माँ बाप कहते हैं कि हम तो शादी भिखारी के साथ करेंगे, तो माना शिशुपाल जैसे। लेकिन रुक्मणी का मन था भगवान से न शादी करने का, उसकी प्रीत वहां लग गई थी। तो ऐसे ऐसे भगवान के घर खुद ही आ जाते हैं। भगवान थोड़ी भगा के लाता किसी को। कहानियों में दिखा दिया कि कृष्ण भगा के लाया। अगर भगा के लाया भी तो पटरानी बनाया ना। तो भगवान के घर आते हैं कन्याएं जो है तो क्या बन जाती हैं? भगवान की बनेंगी तो पटरानी जैसे ही बन जाती हैं ना। तो ये सारी कहानी तो यहाँ की है ना। तो यहाँ भगवान कहते कि मेरे बच्चे ऐसे हैं जो इस दुनिया में ना जाकर बाप की बन जाती हैं। उनको पटरानी बनाया ना। ये भट्टी तो बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है ना। अब अनुमान से शास्त्र लिखे ना, लिखने वालों ने राइट लिखा अपनी तरफ से, लेकिन समझने वालों ने अपने हिसाब से समझा। प्रैक्टिकल में क्या क्या है सो अब तुम समझते हो। भगाने की तो बात नहीं थी, कल्प कल्प की गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। अब भगवान के घर आती हैं बच्चियां तो उनका जीवन सुधर जाता है। अब जो लोग नहीं समझते तो गाली भी देते हैं, जब समझेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया वे जरूर आएंगे। बाप कहते मैं कल्प कल्प आके भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। सतयुग में तुम अमर रहते हो।
वहां अकाली मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जानते हो अमरलोक में हम जा रहे हैं ना, जहाँ पर कभी भी बाबा कहते दुख नहीं होगा, है ना। तो अमरलोक माना जीवन अमर रहेगा, माना कि शरीर त्यागेंगे लेकिन खुशी से। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये ज्ञान रतन है, कोई विरला व्यापारी से व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा ले लेते हैं। 21 जन्म के लिए, 21 जन्म तो क्या 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो ना। हम द्वापर में भी सुखी रहते हैं, देखा जाए तो हम पूरे कल्प ही सुखी रहते हैं। आज के जन्म से भी हिसाब लगा सकते हैं कि आज का जन्म भी तो हमारा बहुत अच्छा है ना, तो हमारे पास्ट भी बहुत अच्छे थे। तो भगवान का बनने से कितना फायदा है। पद्म पति बनते हो, देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं और थोड़ी समझते हैं। तुम अभी पद्म पति बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ ना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही सुखधाम में है। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई हो नहीं सकती है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी सृष्टि पर ही होती है। वे आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते थे, नहीं, और भी प्रजा भी होगी, पूरी राजधानी होगी, सब होंगे। वृद्धि होती है ना। फिर द्वापर में कोई पूजे सो फिर पुजारी बन जाते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप पे पूजे आप पे पुजारी। भागते मैं तो पूजे ही हूं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूं, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, अब भगवान वाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो ना। तो ऐसे बाप की राय पर बच्चों को चलना चाहिए। इतनी इस बाबा सुंदर नॉलेज देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है ना, कोई दुविधा में नहीं रखता बाबा बच्चों को। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, है ना। अब मधुबन में सभी कहे हम यहाँ रहें, तो बाबा कहते कितना बड़ा मकान चाहिए। घर को ही सेंटर बनाओ, घर को ही मंदिर बनाओ। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। आज मंदिरों में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। अब भगवान इस धरती पर आया, उन्हें पता नहीं है बेचारे भक्तों को। अब बाबा कहते थोड़े समय का सीन होगा, ऐसा सीन आएगा, है ना, दर्शन करने के लिए क्यों लग जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं दर्शन होंगे तो लोगों को बुरा लगता है, तो फिर ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे तो ऐसे नहीं काम करेंगे, इसलिए बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो देवता घर की आत्माएं वो पढ़ लेती हैं, है ना। बाकी दर्शन करने वाले भगत, संदेश लेने वाले, वो सीन थोड़े टाइम का होगा। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं, समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम कितना रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं और बाहर जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते हैं। फिर खुशी वे पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते, बच्चे चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए।
भारत के प्राचीन युग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। हम सब पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ा, लेकिन समझते नहीं थे ये क्या है, अर्थ नहीं समझते थे। गीता पढ़ते परंतु समझते नहीं थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा। हाँ, गीता का बहुत महत्व है, लेकिन बाबा कहते हैं अर्थ तो पता नहीं था किसका। हाँ, बाबा कहते गीता पढ़ते थे लेकिन अर्थ तो पता नहीं था। काम महाशत्रु है कहते थे, लेकिन विकारों को भी अपनाते रहते थे। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझ में आया है कि वाकई ये महाशत्रु है, इनसे ही हम पतित कैसे बने। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है, कितनी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं आदि जैसे चित्र पैसे पैसे से मिलते रहते हैं, है ना। गीता की भी बिकती है, देवी देवताओं के चित्र भी बिकते हैं, उनसे भी कमाई करते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं गीता के प्रति लोगों की भावना तो है ना, है ना। देवताओं के प्रति भावना, उनकी मूर्तियां लाके रखेंगे, पूजा करेंगे, तो प्यार तो करते हैं ना देवताओं को। इसलिए बाबा कहता है कि देवता कौन थे ये नहीं पता था, अभी समझ में आ गया है। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबों को बाबा बाबा कहते रहो बस, है ना। ऐसे मीठे मीठे बाबा को क्या कहते रहो, बाबा 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 करते रहेंगे तो गलती भी नहीं होगी। समझते भी हैं, स्वर की राजाई देते हैं, फिर सुनंते कथनते ओहो माया फारगति देवंते। ऐसे बाबा बच्चों को देखता है, बाबा ऐसे बच्चों की मुझे चिंता होती है ना। ये प्यार तो करते हैं मुझे, बाबा बाबा भी करते हैं, मेरी सुनते भी हैं, सुना भी लेते हैं, फिर ओहो माया तुम कैसे उनको अपना बनाती हो और कैसे भगंती हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते कोई ऐसी बात मन में आ गई शंका तो पूछ लेना चाहिए, नहीं तो भगंती हो जाएंगे। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। लेकिन बाबा कहता है कि तुमने मुझे बाबा कह दिया ना, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें मेरी याद सताएगी जरूर, और तुम घूम फिर के यहीं आओगे, लेकिन इसमें टाइम तो तुम्हारा खराब हो जाएगा ना। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वे हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। बाप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है अल्फ, उसमें बे मर्ज है ही, उसमें बे माना बादशाही, मर्ज है ही। बाबा माना वर्षा, वह है हद का और ये है बेहद का। हद के बाबा को, हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाप तो एक ही है ना। अच्छा, मीठी मीठे रुको, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है स्थूल व सूक्ष्म, स्थूल व सूक्ष्म
खिदमत व सेवा पर न सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना, स्थूल सूक्ष्म सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना, करना और कराना। चलन और खान पान, चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है ना। चलन भी रॉयल हो, हमारा खान पान भी बड़ा रॉयल हो, क्योंकि बाबा कहते तुम देवता बन रहे हो अब, है ना। तो देवता बनने वालों को ये सारे संस्कार, ये आदतें तो यहाँ डालनी पड़ेंगी। दूसरी पॉइंट है, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, अपना पोता मेल देखना है। कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके, जिसमें धारणा हो सके। अच्छा, वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव, सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव ना। विस्तार है, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने ना आए। सुना, माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं आए। आती वास्तव में हमसे वो नमस्कार करनी है, हम क्या करते, खातरी कर लेते हैं उसकी, है ना। उसे बिठा लिया तो फिर क्या करेगी वो, है ना, वो बैठेगी, चलो 2 दिन और रह जाऊं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हो। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उसमें डरने व घबराने की बात ही नहीं, डरेंगे नहीं ना घबराएंगे, क्योंकि खेल है वो। तो जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय और माया जीत बन जाते हैं। डरते नहीं हैं, माया जीत बन जाते हैं। माया कैसा भी विकराल रूप ले आए, लेकिन वो डरेंगे नहीं। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके, जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप आ ना सके। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। अभी हम भोग लगाएंगे प्यारे बाबा को। सब बाबा को भोग लेकर बैठेंगे,
सबने भी बनाया होगा, आप सबने भी घर में रह रहे हो सब घर वालों के लिए, तो आप सब भी भोग अपने बाबा के सामने रखकर, है ना, आप सब भी बैठेंगे, बाबा के घर गीत बजेगा तो भोग का अनुभव करेंगे, बाबा को खिलाएंगे, फिर बाद में सबको खिलाएंगे। ठीक है। ओम शांति। एक अगरबत्ती लगा दो। हाँ, भोग का गीत लगना चाहिए। हाँ, भोग के बाद बंद कर देना।